हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए डिबेट वीडियो में। जिस तरीके से इस रिपोर्ट को देखकर आप जो है चतुर्मुर्ग की तरह धरती में सर घुसाए बार बार बोल रहे हो, नहीं ये तो बहुत ही एब्नॉर्मल रिपोर्ट है। होली दिवाली मना ले, क्योंकि जनसंख्या ऐसी बढ़ रही है कि 2030 तक कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होगा। यह 2019 में चलाया था आप लोगों ने। के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात करती है सरकार या फिर सरकार का कोई भी व्यक्ति, तो भड़कने क्यों लगता है पूरा विपक्ष भाई? सर्वे कराने के लिए कोरोना नहीं था, लेकिन गणना कराने के लिए कोरोना आ गया। इलेक्शन इतना बड़ा देश में चल रहा है, लेकिन गणना कराने के लिए कोरोना आ गया सामने, और आपका ये फर्जी निकलेगा तब आप पर होगी। आप कह रही है फर्जी रिपोर्ट है। अरे क्या बात करते हैं आप लोग? अरे कोई मुद्दा नहीं है तो हार मान लीजिए। क्यों फर्जी आंकड़े लेकर आते हो आप लोग? मैं सीधा कहता हूँ उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या सरकार किसने बोले, या तो नाम बताएं कि किसने कहा कि संविधान खत्म कर देंगे। अच्छा, और यही है कि क्या ये विपक्ष के नैरेटिव को डेंट करने के लिए है शिवम? क्योंकि देश का बहुसंख्यक जो है वो सोच रहा है इस तरफ, ये भी एक रियलिटी है। इसके बारे में आप इसको पहचान लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। शिवम बोलिए जरा। देखिए, मैं एक चीज सबसे पहले कहना चाहता हूँ, दुष्यंत जी, कंचना जी, बहन और मेरे मित्र, प्लीज थोड़ा पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस देश को एक बेहतर पर्सपेक्टिव मिलेगा। जनगणना नहीं हुई है, जनगणना डिजिटल की 2024 में करवाई जाएगी। उसके साथ ही तमाम डेटा जो जातिगत आधार पर है वो भी सामने आएगा। अब इन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना, अभी जनगणना क्यों नहीं कराई? अब जवाब देते हैं तो कहते हैं कुछ और तरीके से। गोल पोस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। 2024 में जनगणना भी हो जाएगी और जनगणना के बाद डेटा भी आ जाएगा, और डेटा आने के बाद अरे भैया कुछ ये धमा चौकड़ी नहीं चलेगी। आप इनको रोकेंगे क्या? प्लीज आप इनको रोकेंगे? कुछ कोरोना पे डाल दीजिए। प्लीज रोकेंगे आप इनको? 2021 में जवाब है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब है। कंचना यादव के सामने जवाब देने से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में जवाब है। नहीं करनी है डिबेट, और सरकार ने माना है इस बात को। शिवम स्पीकिंग अभी बोलिए। थैंक यू। मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब फाइल हुआ है, और 2024 में डिजिटली जनगणना होनी है, सरकार बता चुकी है, और जनगणना होगी। उसके बाद सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। जिस तरीके से इस रिपोर्ट को देखकर आप जो है चतुर्मुर्ग की तरह धरती में सर घुसाए बार बार बोल रहे हो, नहीं ये तो बहुत ही एब्नॉर्मल रिपोर्ट है, ये तो चुनाव की वजह से रिपोर्ट है। कोई बात नहीं, 2024 के चुनाव के बाद जब जनगणना होगी आपको समझ में आ जाएगा किसकी जो है पॉपुलेशन कितनी बड़ी। और एक और चीज, अगर इतना ही दर्द है तो जैसे ही जनसंख्या वृद्धि के लिए, जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात करती है सरकार या फिर सरकार का कोई भी व्यक्ति, तो भड़कने क्यों लगता है पूरा विपक्ष भाई? मैं कहता हूँ फर्टिलिटी रेट गिरा है। कंचना जी बोल रही है, कंचना जी की बात से ऐसा लग रहा है, कंचना जी आप इसे फर्जी रिपोर्ट कह रही हैं। आपको लगता है ये रिपोर्ट फर्जी है? एक पहला डायरेक्ट क्वेश्चन, फर्जी रिपोर्ट है क्या? एक मिनट, मैं आप क्योंकि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है ना, और कंचना जी की मजबूरी है। वो बोल रही है शिवम भैया, एक 2019 का पोस्ट है जब इलेक्शन चल रहा था। आपका आरएसएस का जो एकता, हिंदू एकता जो मंच है ना, उस पर एक प्रोपेगेंडा चला था, और वो प्रोपेगेंडा मैं लेकर आई हूँ। उस पर लिखा था हम कुछ सालों तक होली दिवाली मना ले, क्योंकि जनसंख्या ऐसी बढ़ रही है कि 2030 तक कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होगा। यह 2019 में चलाया था आप लोगों ने, और अभी 2024 में क्या चल रहा है? एक फर्जी आंकड़ा आ गया। अरे भैया किससे वेरीफाई कराओगे? सर्वे कराने के लिए कोरोना नहीं था, सर्वे कराने के लिए कोरोना नहीं था, लेकिन गणना कराने के लिए कोरोना आ गया। इलेक्शन इतना बड़ा देश में चल रहा है, लेकिन गणना कराने के लिए कोरोना आ गया। अरे क्या बात करते हैं आप लोग? अरे कोई मुद्दा नहीं है तो हार मान लीजिए। क्यों फर्जी ये संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा। लेकर आते हो आप लोग? जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। गरीबी रेखा से बाहर निकले, कैसे सर्वे कराया आपने सर्वे कराया ना, वो कैसे कराया आपने? और गणना कराने में दिक्कत हो गई। और जब ये गणना होगा, जब आएगा आंकड़ा सामने और आपका ये फर्जी निकलेगा, तब आप पर होगी। आप कह रही है फर्जी रिपोर्ट है, आप देश को फर्जी रिपोर्ट है। आपके पास इलेक्शन मुद्दा नहीं है तो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम कराना चाह रहे हो। अरे किस स्तर तक गिर गए हो भैया, घुसपैठिया। कंचना जी एक बात बताइए, कंचना जी एक बात बताइए, जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में डेटा होता है। रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। आपको लगता है ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है? वही आपको लगता है ये फॉल्स डेटा देगा, ये जानकारी गलत देगा इसलिए कि चुनाव में हिंदू मुसलमान हो सके और ये जीत सके? मैम ये डेटा जो है ये ऐसे ही पब्लिश नहीं होता है। अगर वो डेटा दिया जा रहा है इसमें सुचरिता जी 10 सेकंड नीचे। वही आर्थिक सलाहकार जिसको आप कोट कर रही हैं, वही आर्थिक सलाहकार एक आर्टिकल लिखते हैं कि संविधान को खत्म करना चाहिए या बदलना चाहिए। वही आर्थिक सलाहकार, और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? खुद आ जाए बाबा साहब तो भी नहीं बदलेगा। अरे कैसे आर्थिक सलाहकार जो इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए एक आर्टिकल लिखते हैं, और तुम हम लोग को तारीफ करते हो या गाली देता है? संविधान खत्म करने के लिए नहीं लिखते
कंचना जी, प्लीज प्लीज अगेन करेक्ट दैट। संविधान खत्म करने के लिए नहीं लिखते, उस पर एक डिस्कशन, एक चर्चा अलग होती है और खत्म करना अलग होता है। ये उसी जैसा है जैसा आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। मुझे ये बताइए कि कौन कर सकता है संविधान खत्म? ये मैं सवाल बार बार उठाती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग होता है, लेकिन संविधान खत्म करना ये किसी के बस की नहीं है। विनोद जी बोलिए। सुचरिता जी, हाँ। सुचरिता जी, आपके एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके एक पार्टी की प्रवक्ता ने सीधा लोगों को भड़काने की, देश विरोधी षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। हाँ। मैं सीधा कहता हूँ उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या आखिरकार किसने बोले? या तो नाम बताएं क्या बोल रहे हैं? कि किसने कहा कि संविधान खत्म कर देंगे? अच्छा, और नहीं तो उसके बाद ये माफी मांगने पड़ेगी। बेचारे पढ़ते नहीं है। अरुण गोविल अभी वो बोली है आपके जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। अरे कहाँ का संविधान खत्म कर देंगे? आपने कहा क्योंकि हमें संविधान बदलने अपने कार्रवाई नहीं की, आपने कार्रवाई नहीं की, आपने कार्रवाई की मांग की, लेकिन आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उनको टिकट दिया, आपने चुनाव में लड़ाया, आपने उनके लिए प्रचार किया। क्या बात है भाई? आपने इकोनॉमिक सलाहकार जो होते हैं वो आर्टिकल लिख देते हैं। 2015 में मोहन भागवत जी कहते हैं बहुत गंभीर बात होनी चाहिए और लेट मी कम टू द पॉइंट। क्या ये समय आ गया है दुष्यंत जी कि हम एक पॉपुलेशन कानून की बात करें कि एक जनसंख्या कानून रहे इस देश में जो एक तरह से एक अनुपात भी बनाए रखेगा, या फिर आपको लगता है जरूरी नहीं है वो अनुपात बने ना बने? क्या फर्क पड़ता है? 1992 में मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मेरा एडमिशन हो गया था, तब से ही मैं छात्र राजनीति से सुन रहा हूँ भाजपा के नेताओं को। समान नागरिक कानून संहिता आएगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। 10 साल ये रह ली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हुआ। 3 चरण के चुनाव में जब पिछड़ गए हैं तो ये सारी बातें कर रहे हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नेताओं टाइप पूरा काम करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।